नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये साहूणम् अट्ठविहकं मुखे अट्ठगुणाढ्ये अणुममे सिद्धे अट्ठमप्रवीणि विठ्ठे नित्यमो नित्यं पंचमिष्टि भगवान जय हो। हरे गुरु श्री कुंद कुंद भगवान की जय हो। जय हो। सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। चलिए पाठ करते हैं। 8-9 गाथाएं हमने पढ़ ली है, मेरे साथ आप दोहराएंगे फिर आगे पढ़ेंगे। अट्ठविहकं मुखे अट्ठगुणढ्ये अणुवमे सिद्धे अट्ठमपुडविणि विठ्ठे निठ्ठिय कज्जेय वन्दिमो नित्यम् तिथयरेदर सिद्धे जलथल आयासणिवुदे सिद्धे अंतयडेदर सिद्धे ओकस जहन मज्जियो गाहे ओड्डमहतिरियलोए छौविह काले यणिवुदे सिद्धे उवस गणिरुवसगे दिवोदहिणिवुदेय वन्दामि पच्छायडेय सिद्धे दुग्गतिग चदुणान पंच चदुरजमे परिपडिदा परिपडिदे संजम सम्मत्तणान मादिहि साहरणा साहरणे समुग्घादे दरे यणे वादे हिदपलियङ्कणि शरणो विगयमले परमणाणगे वन्दे पुंवेदं वेदन्ता जे पुरी शाखवगसेडि मारूढा शेषोदयेन वितः जाणुवजुत्तायते हुसेज्झन्ति पत्तेय स्वयं बुद्धा बोह्य बुद्धाय होन्ति ते सिद्धा पत्तेयं पत्तेयं समयं समयं पडिवदामि सदा पणनवधु अट्ठवीसा चौतियणवदीय दोणि पञ्चेव वावर्णहीण विषया पयडि विनाशेन होन्ति ते सिद्धा ऐषयमौवाबाहं सोऽखमनन्तम् अणोवमं परमम् इन्द्रियविषयातीतम् अपत्तम् अचयं च ते पत्ता। यहाँ तक का हमने कल अध्ययन किया और अंतिम काव्य में ये जाना था कि भगवान सिद्ध कैसे होते हैं, उनका सुख कैसा होता है। सो अतिशय होता है, अव्यवाद से सहित, अनंत, अनुपम, परम और इंद्रिय विषयों से अतीत, ऐसा जो कि पहले कभी नहीं पाया गया था। और अच्यवम मतलब जो कभी च्यवन को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वहां से डिगता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसे सुख को उन्होंने प्राप्त किया है। आइए आगे पढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 10 उच्चारण अर्पिता जी आप कर रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया जी। एक मिनट इसमें। हाँ, लोयगमथ यथा लोयगमध्यं यथा चरम शरीरेण ते हुकिंचूणा चर्मशरीरे ते हुकिञ्चूणा गयसित्थमूसगभ्ये गयसिद्धमूसगब्जे गभ्भे जारिसे आयारितारिसायारा। जारिस आयार तारिसायारा। बोलते हैं हम सभी। भैया जी भैया जी यहाँ पे आपने वो जो फर्स्ट वर्ड है ना इसका, वो आपने कुछ और उच्चारण किया था। यहाँ पे वो गा मतलब लिखा हुआ है, तो वो गलत लिखा हुआ है गलती से। सॉरी, मैंने लोयग बोल दिया था। एक्चुअली प्राकृत में दोनों पाठ मिलते हैं, लोगग या लोयग दोनों पाठ हैं। यहाँ लोगग लिखा हुआ है। जी बोलते हैं जी। लोगग मथ यथा
चरम शरीरेण ते हो किंचुणा गय सित्थ मूस गभ्भे जारिस आयार तारिसायारा। एक पार्ट जो जवान पर चढ़ जाता है जनरली वही निकलता है, जैसा कि द्रव्य संग्रह में आता है ना, लोयज्ञ ठिदानिच्चा, तो वही स्थिति यहाँ आ गई है। लोयज्ञ नहीं है, यहाँ लोगज्ञ है, और दोनों पार्ट मिलते हैं, है ना। नमो लोए सव साहुणम, और कहीं पर जो है ना, सॉरी, जैसे एसो पंच नमो यारो, कहीं एसो पंच नमो कारो, दोनों पार्ट भेद उसमें प्राप्त होते हैं। ऐसे यहाँ स्थिति है। आइए अर्थ को देखते हैं। लोगगम लोगग मथ यथा, लोगग लोक के अग्रभाग के, मथय माने मस्तक पर, तथा माने स्थित हैं। तो लोकाग्र मस्तकस्थाः, लोक के अग्रभाग के मस्तक पर स्थित है ना, वहां बिल्कुल टॉप में विराजमान है। ऐसा नहीं कि वहां पर भी थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो, नहीं, बिल्कुल टॉप में। चरम शरीरेण, और चरम शरीर से, चरम शरीर कौन सा, जो उनको बिफोर मोक्ष से मिला था, है ना, सबसे अंतिम जो शरीर था उनका मनुष्य पर्याय के रूप में, उससे ते यानी वे सिद्ध भगवान, हु वास्तव में निश्चय से, किंचुणा किंच ऊणा, थोड़े से कम होते हैं। थोड़े से कम क्यों होते हैं? क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस है ना, जैसे नाक के अंदर स्पेस है, हमारे पेट इत्यादि में जहां जहां भी अंदर जो वायु का स्थान है वहां तो आत्म प्रदेश नहीं है। जैसे हमारा मुख है तो जीभ के बीच में जो वहां जो स्पेस बना हुआ है उसमें कोई आत्म प्रदेश नहीं होते हैं। तो जब वो आत्म प्रदेश शरीर का त्याग करते हैं तो वहां वो बिल्कुल अंदर से भर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति होने की वजह से थोड़ा कम हो जाते हैं। अब उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कैसे होते हैं, उनका आकार कैसा है। गय सित्थ मूस गभ्भे, गय माने गत, निकल गया है, विगत हो गया है। सित्थ माने सिक्त, सिक्ता बोलते हैं मोम को, तो सिक्त माने मोम, तो निकल गया है मोम जिसमें से। मूस यानी मूषा, मूषा बोलते हैं यहाँ पर सांचा, जैसे डमी हो कोई, मनुष्य के आकार की कोई डमी बना ली जाती है ना, जैसे कपड़े की दुकान पर डमी बनी होती है, वो ऐसे मनुष्य के आकार की डमी बनाओ कोई, उस डमी में से, लोहे की या जो भी कोई डमी है, उस डमी में मोम भर दीजिए पहले तो अंदर, और फिर उस मोम को निकाल दीजिए अंदर से, उस गभ्य माने उसके अंदर में से जो है जिसमें से मोम निकल गई है, ऐसे मूषा माने ऐसे सांचे का अंदर का जो आकार है, बाहर का तो हमको दिख रहा है, अब उस बाहर वाले को भी हटाइए, अब क्या बचेगा, वो स्पेस जो बचेगा पूरा भरा पूरा है ना, उसमें ना कोई नाक वाक कुछ होता नहीं है ज्यादा कुछ, ऐसा जो है उस जारिस आयार जैसा आकार होगा, तारिस आयारा वैसे आकार वाले होते हैं। तो यहाँ पर भगवान की आकृति कैसी होती है सो बताई जा रही है कि सर्वप्रथम तो बताया कि वे सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग के मस्तक पर विद्यमान हैं और अपने चरम शरीर से थोड़े कम होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो जारिस आयार जैसा आकार, कैसा आकार, गय सिक्त मूस गभ्भे, जिस सांचे में से मोम को निकाल दो, है ना, मोम निकालने के बाद अंदर जो हवा जैसा बिल्कुल बचेगा, वैसे आकार वाले, तारिस आयारा माने वैसे आकार वाले सिद्ध भगवान होते हैं। ठीक है ना। अब उसको हम देख नहीं सकते हैं, क्या अंदर का जो आकार है वो हमको दिखाई देगा? बाहर के आकार को हटा दो तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो पूरा वो बिल्कुल हवा हो गई, खाली आमने सामने पूरा आकाश हो गया है, लेकिन नहीं, उस आकृति वाले भगवान हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये 10वां काव्य उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए पद्य क्रमांक 11 उच्चारण कर लेंगे पारुल जी। जर मरण जम रहिया, जर मरण जम रहिया, ते सिद्धा मम सुभति जो तस, ते सिद्धा मम सुभति जो तस, दिन तु वर्णान लाहम, दिन तु वर्णान लाहम, बुहयण पर्यत्थणम परम शुद्धम,
गुह्यन पर्यथम परम शुद्धम। हाँ, जर मरण जम रहिया ते सिद्धा मम सुभति जो तस दिन तु वर्णान लाहम बुहयण पर्यथणम परम शुद्धम। जर मरण जम रहिया, जर मतलब जरा अर्थात वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जन्म माने जन्म, रहिया माने रहित। तो जन्म वृद्धावस्था, मृत्यु और जन्म से रहित ते सिद्धा वे सिद्ध भगवान मम मुझे, है ना, मेरे को, कैसे हूं मैं, मम सुभक्ति युक्तस्य, सुभक्ति से जो युक्त है, जो भगवान के प्रति बड़ा ही भक्ति भावना से भरा हुआ है, ऐसे मुझे ते सिद्धा वे सिद्ध भगवान दिंतु देवें, क्या देवें, वर्णान लाहम, श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ, मुझे उत्कृष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान जो हमारा शुद्ध ज्ञान है वह प्रदान करें। कैसा है वो प्रदान, वो ज्ञान जो है, बुहयण परियत्थणम, बुहयण बुध जन, जो ज्ञानियों के द्वारा भी परियत्थण माने प्रार्थित है, बड़े बड़े ज्ञानी भी उस ज्ञान की प्रार्थना करते हैं, ऐसे उस ज्ञान को। और कैसा है वो ज्ञान, परम शुद्धम, परम विशुद्ध है, कोई दोष उसमें नहीं रहता है, किसी प्रकार का कलंक नहीं, अज्ञान नहीं, कोई कमी नहीं, संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला ऐसे ज्ञान को आप मुझे प्रदान करें। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हुए उसके फल रूप में क्या कहा भगवान ने कि हे भगवान, मुझे वे सिद्ध भगवान जो स्वयं जरा मृत्यु और जन्म से रहित हो गए हैं, वे सिद्ध भगवान समीचीन भक्ति युक्त मुझे, अर्थात कुंद कुंद स्वामी को और सभी भक्तों को, है ना, जो भी पाठ करने वाले हैं उन सभी को बुद्धजनों के द्वारा प्रार्थित तथा परम शुद्ध उत्कृष्ट ज्ञान का लाभ दें, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। ठीक है, तो इस काव्य में भगवान सिद्ध से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, जैसा विशुद्ध ज्ञान आपने पाया है और जो बड़े बड़े ज्ञानी भी जिस ज्ञान को पाना चाहते हैं, उसी ज्ञान की खोज में अनेक भव्यात्माएं जो है अपना पुरुषार्थ किया करती हैं, ऐसे उस ज्ञान को आप मुझे प्रदान करें। ये प्रार्थित का क्या अर्थ है जी? ये प्रार्थित क्या है? प्रार्थित नहीं, आवाज है बुद्ध जनों द्वारा प्रार्थित। हाँ, बुद्ध जन मतलब बड़े बड़े ज्ञानी भी, जो बुद्धिमान लोग हैं, वे भी उसको चाहते हैं। प्रार्थित का मतलब चाहना, उसको प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसको मांगना। तो जिससे बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी चाहा है कि मैं भी केवल ज्ञानी बनूं, ऐसा ज्ञान मुझे दे रहे हैं। पद्य क्रमांक 12 है, उच्चारण कर लेंगे। इरिया जी अनम्यूट कर लीजिए आप। किच्चा काउ सगम, किच्चा काउ सगम, चतुरठय दोष विरहियम सुपरिशुद्धम, चतुरठय दोष विरहियम सुपरिशुद्धम, शुद्धमम नहीं, शुद्धम, शुद्धम, आई भक्ति संपौतो, आई भक्ति संपौतो, जो वंदै लहुलहि परम सुहम, जो वंदै लहुलहि परम सुहम, किच्चा काउ सगम, चतुरठय दोष विरहियम सुपरिशुद्धम, आई भक्ति संपौतो, जो वंदै लहुलहि परम सुहम। इसमें देखिए एक दोष आया है, दोष में ही दोष है। ये दोष शब्द जो लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में एक ही सकार है और वो दंत्य सकार, ऐसा है ना, जो सिद्ध वाला स है। ये दोष वाला षटकोण वाला श इसमें नहीं होता है, तो ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर जिस पुस्तक से लिया हमने वहां पर गलत है, ये दोष शब्द नहीं होता, ये संस्कृत में होता है, प्राकृत में दोष ही होता है ना। निर्दोषो शब्द आया था पहले। अस्तु, कह रहे हैं कि चा करके, काउ सगम कायोत्सर्ग को, कायोत्सर्ग को करके, कैसे कायोत्सर्ग को, चतुरठय दोष विरहियम, चतुर माने 4, अठय माने 8,
ये हम पहले संस्कृत सिद्ध भक्ति में भी ऐसा का ऐसा ही काव्य पढ़ चुके हैं। वही अर्थ यहाँ पर है। चतुरठय माने 4 × 8 बराबर 32। 32 प्रकार के दोषों से विरहियम विरहित, सुपरिशुद्धम और अत्यंत परिशुद्ध, ऐसे काउ सगम किच्चा, कावित सर्ग को करके अई भक्ति संपउत्तो, अत्यंत भक्ति को संप्राप्त जो व्यक्ति बड़ा भक्ति भाव से युक्त है, जो वंदई जो वंदना करता है किनकी, सिद्ध भगवानों की, वह लहु, लघु माने शीघ्र ही, ये शब्द वहां भी आया था लघु, लहई प्राप्त करता है परम सुहम परम सुख को। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये वाला काव्य तो एज इट इज दोनों ही भाषाओं में जो है लिया गया है, ग्रहण किया गया है। ठीक, तो इस पद्य का अर्थ हुआ कि जो 32 दोषों से रहित अत्यंत शुद्ध कायोत्सर्ग करके अतिशय भक्ति से युक्त होता हुआ वंदना करता है, वह शीघ्र ही परम सुख को प्राप्त होता है। पिछली बार जिज्ञासा आई थी कि 32 प्रकार के दोष कौन से होते हैं, ये हमने आपको समूह में भेजे भी थे। एक बार मैं यहाँ पर उनकी चर्चा कर लेता हूँ ताकि हम लोग उनको समझ सकें कि क्या है 32 प्रकार के दोष कौन से होते हैं। एक मिनट। स्वाध्याय से संभालना करना। ये है कायोत्सर्ग से संबंधित 32 दोष जो कि आगम में कहे गए हैं, उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है। और ये भगवती आराधना जो ग्रंथ है आचार्य शिव कोटि महाराज का, उसकी टीका में लिखे हुए हैं। तो यहाँ लिखा है उन्होंने कि कायोत्सर्गम प्रपन्न स्थान दोषान परिहरेत, कायोत्सर्ग में व्यक्ति जो है वो इन दोषों को दूर करे। कौन कौन से दोष हैं? सर्वप्रथम कहा उन्होंने तुर्गह इव कुंटीकृत पादेन अवस्थानम, घोड़े के समान एक पांव, जैसे घोड़ा एक पांव अकड़कर लंगड़ा करके खड़ा हो जाता है वैसे खड़ा होना, ये घोटक पाद दोष है। क्या मतलब? जब हम खड़े होकर के कायोत्सर्ग यदि कर रहे हो तो उस समय हमारे को जो है एक पांव पर नहीं खड़े होना चाहिए, बल्कि दोनों पैरों पर जो है समान बल देते हुए खड़े होना है। दूसरा, बेल की भांति इधर उधर हिलना लता वक्र दोष है। जब खड़े हो रहे हैं कायोत्सर्ग में और उस समय यदि यहाँ वहां हिलते हैं, शरीर को हिलना होता है, उस समय सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, तो जैसे लता होती है यहाँ वहां भक्ति है, ऐसे ही लता वक्र नाम का दोष लगता है। तीसरा है स्तंभवत शरीर अकड़ाकर, इतना ज्यादा उसमें प्रेशर बनाना, तो ये भी जो है स्तंभ स्थिति नाम का दोष है। फिर है स्तंभावष्टंभ, किसी खंबे इत्यादि का आश्रय लेकर के खड़े होना, ये भी एक प्रकार का दोष है। फिर है कुड्याश्रित, जो कि किसी दीवार के आश्रय से खड़े होना, ये कुड्याश्रित दोष है। फिर है मालिकोद्वहन दोष, मतलब मस्तक ऊपर करके किसी पदार्थ का आश्रय देकर खड़ा होना, मतलब माथा ऊपर कर लिया और फिर किसी पदार्थ का आश्रय लेकर के खड़ा हो रहे हैं, है ना, टिक गए, किसी को सिर टिका लेना माथा पीछे की ओर, ये दोष हुआ। अधरोष्ट लंबा करके खड़े होना, ये जो है अधरोष्ट अर्थात इसका एक मिनट देखना पड़ेगा हमको, 7वां दोष जो इन्होंने लिखा है, नहीं संस्कृत भाषा में कुछ और आ रहे हैं और इसमें कुछ और आ रहा है, थोड़ा सा ये देखना है। लंबिताधर, हाँ, लंबित अधरतया स्तनगत दृष्टिया वायसः इव इतस्ततो नयनोद्वर्तनम कृत्वावस्थानम, ये इन्होंने कहा है कि लंबित अधरतया, अधरोष्ट जो है उसको लंबा करके, अब अधरोष्ट का मतलब नीचे वाला होंठ हुआ, उसको लंबा करना मतलब बाहर निकालना जो है, ये कोई दोष हो रहा है। फिर है कौवे की तरह जो है, जैसे कौवा यहाँ दृष्टि लगाता है, ऐसे ही स्तनगत दृष्टिया, मतलब किसी स्त्री इत्यादि के स्तन इत्यादि की ओर दृष्टि करना, ये भी दोष उसमें है। सॉरी, अपने ही भी ले सकते हैं, मतलब जो है अपने ही स्वयं के वक्षस्थल की ओर दृष्टि देकर खड़े होना, ये स्तन दृष्टि दोष है। क्योंकि कायोत्सर्ग में आंखें खोलने का तो वो वही नहीं है, अपनी ओर दृष्टि होती है। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? नासा दृष्टि, तो वो दृष्टि इतनी भी ना हो कि अपनी ओर इस तरह से हो जाए।
फिर है कोवे की भांति दृष्टि को इधर उधर फेंकते हुए खड़े होना, ये काकावलाकन नाम का दोष है। मतलब आंखें वहां वहां नहीं चलनी चाहिए। लगाम से पीड़ित घोड़े के समान मुख को हिलाते हुए खड़े होना, ये खलिनित दोष है। जैसे घोड़ा जो है चलाता रहता है मुख को, ऐसे ही मतलब हिलाता रहता है मुख को, ऐसे अपने मुख को हिलाना, ये दोष है। फिर है जैसे बैल अपने कंधे से जुए की मान नीचे करता है, उस पर कंधे झुकाते हुए खड़े होना, उस प्रकार कंधे झुकाते हुए खड़े होना, ये युग कंदर दोष है। तो कंधे झुकने भी नीचे नीचे बिल्कुल झुक जाएं तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिर है कैद का फल पकड़ने वाले मनुष्य की भांति हाथ का तल भाग पसार कर या पांचों अंगुली सिकोड़ कर या अर्थात मुट्ठी बांध कर खड़े होना, ये कपित्थ मुष्टि दोष है। मतलब उस समय बिल्कुल सिकड़ी भी नहीं होनी चाहिए मुट्ठियां, और बहुत ज्यादा हाथ फैला हुआ भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो कितने आचार्य महाराज ने सावधानी बताई है कि शरीर का बिल्कुल ऐसा कंट्रोल हो अपना, जिसको हम कह सकते हैं कि काय गुप्ती ऐसी सिद्धि हो। फिर है अंगुली चलाना या चुटकी बजाना, ये अंगुली चालन दोष है। भौहें टेढ़ी करना, ये भ्रूक्षेप दोष हो गया। भील की स्त्री की भांति अपने गुह्य प्रदेश को हाथ से ढकते हुए खड़े होना, शबरी गुह्य दोष है। ठीक है, तो कई ऐसे लज्जा के वशीभूत होकर के आगे पिच्छी लगा लेना अथवा हाथ इत्यादि से खड़े होकर ढकना, ये भी दोष है। बेड़ी से जकड़े मनुष्य की भांति खड़े होना श्रृंखलित दोष है, तो वह भी नहीं होना चाहिए। और फिर एक दोष बताया मद्यपाईवत, जैसे कोई व्यक्ति मद्यपान करता है उसके समान जो है इधर उधर हिलते हुए या झुकते हुए खड़े होना, वह उन्मत्त दोष है। ये कायसर्ग दोष हैं। फिर आगे उन्होंने 10 दिशाओं के दोष कहे थे। इसमें जो है ना अलग अलग दिशाएं, 10 प्रकार की दिशाएं होती है, 4 दिशा, 4 विदिशा और 2 ऊपर नीचे। इन दिशाओं में देखना, ये जो है ये 10 प्रकार के दोष हो जाएंगे। ऐसे 28 तो ये हो जाते हैं, और फिर और भी इन्होंने कहे हैं। एक मिनट, हाँ, इस तरह से ये कायसर्ग संबंधित दोष इसमें कहे गए हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। हम लोगों को भी यदि कायसर्ग करना, यद्यपि हम तो बैठकर कर रहे हैं, और संघ में परंपरा भी है कि महिलाओं को जो है बैठ करके ही कायसर्ग करने की अनुमति है, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। पुरुष वर्ग को जो है खड़े होकर के कायसर्ग करना चाहिए, ऐसा कहा गया। अस्तु, अब यदि कोई जिज्ञासाएं आपकी आती हैं उस पर